इम्पोर्टेंस। होमवर्क की तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है हमारे सिस्टम में। होमवर्क हमें हेल्प करता है उन कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करने में, अप्लाई करने में, और अगले दिन जब हम क्लास में आते हैं सो वी कैन गो अहेड विद व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो होमवर्क हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस in a educational system or in a student's life. Similarly, जब हम बड़े हो जाते हैं हमें तब भी होमवर्क की ज़रूरत है, पर हम लोगों को सिखाया नहीं जाता कि होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, और एंड हाउ टू डील विद इट। एज एन व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, एक एवरेज इंसान अपने स्तर पे बहुत डिसीजंस लेता है, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो डिसीजन मेकिंग तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ रही है, बट बहुत जगह पे जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। उससे हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों की लाइफ पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो जब हम डिसीजंस लें, जब हम चॉइसेस करें, तो हमें बड़ा समझ के चलना होता है कि हम अपने जो साथ में रह रहे हैं उन्हें परेशान ना करें या हर्ट ना करें, या ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनकी लाइफ पे मेजर इफ़ेक्ट आएगा। साथ ही साथ हम अपना भी एक जो वेलबींग है, जो हमारी जो इच्छाएं हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब होमवर्क कहाँ ज़रूरी है, या होमवर्क की बात शुरू कैसे हुई? होमवर्क इस तरीके से कि जब हम लाइफ में कोई चॉइस रखते हैं या कोई ऐसा चीज़ करते हैं जिसमें हमें आगे के 10 सालों में, 15 सालों में इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो हम उनसे कैसे डील करें, या हम कैसे समझें, या कैसे डिसीजंस लें। आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट इन दिस, पर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो दूसरों के साथ अंडरस्टैंड किए, जो मैंने खुद की लाइफ में देखे, जो मैंने समझा। यू मे नॉट फाइंड मी राइट, यू मे फाइंड मी इरैशनल और नॉट वेरी वाइज, दैट्स ओके, बिकॉज इट हैज़ बीन माई जर्नी, सो आई एम शेयरिंग। एंड यू मे कनेक्ट ऑल्सो विद मी, हो सकता है आप मुझसे कनेक्ट भी कर रहे हो, तो इट कैन बी एनी ईदर वेज। सो लेट्स सी व्हाट। कुछ डिसीजंस होते हैं जो सब में येस होती है सबकी, या कुछ येस होती है, कुछ नो होती है। पर जैसे मान लीजिए एक चॉइस है हमारी कि हमें शादी नहीं करनी, हम 30s में आ चुके हैं और अभी तक हमें कोई ऐसा सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, इधर इन अरेंज मैरिज, लव मैरिज, और इवन आफ्टर हार्ट ब्रेक हमें कोई ऐसा साथी नहीं समझ में आ रहा जिसके साथ हम सोचें कि हम अपना जीवन बिता सकते हैं। अच्छा, या फिर मानो हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ के, बट दोनों में से एक पार्टनर बच्चा नहीं चाहता हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी बस कुछ टाइम, या बट धीरे धीरे आपके पार्टनर का या आपका ऐसा मन बन रहा है कि हमें बच्चे नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर ये सोलली आपका डिसीजन और चॉइस है। या मैं कह लूँ चॉइस से डिसीजन अभी बन रहा है, यू आर नॉट वेरी फर्म ऑन दैट। या फिर आप अब्रॉड रहते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, and then you decide to get back to your homeland. It can be anything, मतलब जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं, जो सबकी लाइफ में इफेक्ट आएगा। तो एक अगर सबसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपने डिसाइड किया है कि आप सिंगल रहने वाले हो टिल द टाइम यू डोंट फाइंड अ मैच, और यू हैव डिसाइडेड टू स्टे सिंगल। तो अब आप अपनी लाइफ में एक चॉइस के साथ चल रहे हो कि भाई किसी के साथ तो हम रह नहीं सकते, हमने सिंगल ही रहने का सोचा है। या तो कोई बहुत अच्छा मैच मिल जाए तो अलग बात है, क्योंकि जो आपकी टेम्परामेंट है, जो आपकी वाइब है, उस लेवल से कोई नहीं मैच कर रहा। सो नाउ लोग आपको ऐसे पूछेंगे फिर कैसे करोगे,
फिर ऐसे होगा तो कैसे करोगे, फिर तुम लोनली होगे तो कैसे करोगे। बट हियर द थिंग इज, आपने अभी उस रास्ते पे चलना नहीं शुरू किया, आपके पास भी बहुत सारे जवाब नहीं होंगे, आप भी बहुत जगह पे इनसिक्योर फील करोगे, यार हाँ बात तो सही है, बट हाउ एंड व्हाट एंड व्हेन। बट जिस चीज़ का आपको खुद नहीं पता, आप उसमें बोल भी नहीं सकते। जैसे आपके फ्रेंड्स बोलेंगे, जो वेल विशर्स हैं आपके, या ब्रदर सिस्टर्स हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, वो बोलेंगे जब तुम बीमार हो जाओगे तब तुम किससे कहोगे, कौन आएगा तुम्हारी हेल्प के लिए, यू शुड हैव अ फैमिली, हाउ विल यू मैनेज थिंग्स अलोन, हाउ विल यू सेलिब्रेट थिंग्स। येस, दे आर राइट एंड दे आर योर वेल विशर्स, दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। अब क्या, बट आपकी एक इनर कॉलिंग है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो हमें अब डिसीजन कैसे लेना है, क्या क्या करना है। देखिए, जब आप एक लाइफ की पाथ को चूज करते हैं, आप उस पर ऑलरेडी रहना शुरू करिए। इवन इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, आप ये इमेजिन करिए अगर आप अकेले रहते हैं तो आप कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। आप कोशिश करिए कि आप लोगों पे कम डिपेंड करिए। इट कैन बी ऑल द एस्पेक्ट्स, इमोशनल, मॉरल, फाइनेंशियल, वॉट एवर इट इज़। अगर आप मतलब ठीक है, आपके पास लोग हैं जो आपका ध्यान रख देते हैं, जो आपके लिए खाना बना देते हैं, चीज़ें अरेंज कर देते हैं, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। बट अगर वो लोग नहीं हैं आपके साथ, मान लीजिए वो 6 महीने के लिए हॉलीडे पे ही चले गए, यूएस चले गए, जो आपके साथ नहीं है, हाउ विल बी योर लाइफ? Will it come to a standstill or will you be able to manage it? आप अपनी लाइफ को क्या अकेले मैनेज कर पाओगे? अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, क्या आप उसमें कोप अप कर लोगे, या आपकी लाइफ में एक पूरी उथल पुथल आ जाएगी? तो जब भी आप डिसीजंस लो, तो आप हमेशा जो आपका दिल कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं फॉलो योर हार्ट, आप ज़रूर करो, बट उसके साथ साथ आप हर एस्पेक्ट पे सोचो कैसे होगा, क्या करोगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी हैज़ अ प्रॉपर फैमिली एंड वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड लव्ड फैमिली, वेरी नाइस फैमिली। पर उनकी मदर हैं उनके साथ, और she is already 70 plus and she takes care of entire things. She takes care of all the chores in the house. So now my friend has lesser responsibilities. So whenever that mother is not there in the house, the responsibility all comes on the friend. Now how this friend deals, she gets so panicked. Oh my God, there are so many things. In the morning there were so many hassles. And घर आके भी इतना करो, पहले तो प्लेट मिल जाती थी खाने से and I would just lie down. Now I have to take care of everything. I'm not able, I'm feeling panicked. I miss her. No, we don't miss the person, we miss the facilities with the person. You're missing the facilities what you're getting. तो यहाँ पे तो हमने कह दिया कि ठीक है, और बहुत शान से हम कहते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं, बहुत शान से हम कहते हैं, अच्छा भी है। पर अगर आप अकेले रहने के रास्ते पे चल रहे हो, तो आप फिर अपनी चॉइसेस के साथ अपने इंडिपेंडेंस को बढ़ाइए। हर लेवल पे आप अकेले कैसे मैनेज करोगे, या जब ये व्यक्ति नहीं होगा मेरी लाइफ में तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मदर है, आप उनसे बहुत अच्छा रैपो शेयर करते हो, ठीक है, हमारा बहुत इमोशनल बॉन्ड है, मॉरल सपोर्ट है। और मैं बहुत कड़वी बात कहूँगी, बट हो सकता है आपको बुरा भी लगे, पर अगर मम्मा नहीं है तो आप अपनी लाइफ क्या मैनेज कर लोगे, या टूट के बिखर जाओगे। देखिए, मिसिंग फैक्टर तो होगा, हम दुखी भी होंगे, बट क्या हम बिखर जाएंगे, क्या हम अकेले मैनेज कर लेंगे। हमें हर एस्पेक्ट पे फिर इंडिपेंडेंस की ओर जाना है।
एक भी एग्जाम्पल देती हूँ। हस्बैंड वाइफ की झगड़े हुए, बहुत झगड़े हुए। वाइफ को कुछ ऐसी बातें हस्बैंड की पता चली हैं जो कि उसने डीपली हर्ट किया। नाउ द वाइफ डिसाइड्स टू मूव आउट एंड फाइनली, बिकॉज बहुत सालों का रिलेशन है और बहुत सालों में एक एंड डिसीजन बना, नहीं रहना है इस व्यक्ति के साथ। अब आगे का कैसे होगा? लोगों को लगता है कि हम इसे हर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी तैयारी देखिए, आप क्या कर रहे हो। आप क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि आप अपनी चीज़ें मैनेज कर लोगे? अगर उस सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपको जेब खर्च नहीं दी तो क्या आप अपना संसार चला लोगे? आप अकेले रहना चाहते हो उस व्यक्ति विशेष से अलग हो गए तो क्या आप उस अकेले रहने के खर्च उठा लोगे? क्या आप इमोशनली और मॉरली स्ट्रॉन्ग हो हर चीज़ को फेस करने के लिए? क्या आप अपनी हेल्थ को ध्यान दे रहे हो कि मान लीजिए ये घटनाक्रम हो रहा है और आपकी हेल्थ उस लेवल पे है कि आप मैनेज कर लोगे? क्या आप अपनी सेविंग्स आपने कुछ रखी है कि आने वाले समय में जो चैलेंजेस आप फेस करोगे उसके लिए आपके पास सेविंग्स भी हैं? आपने बहुत शान से कह दिया अब मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, और आपने उस चीज़ के साथ जिया। या आप आए दिन धमकी दे देते हो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और बहुत सीरियस नोट पे। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको रहना कैसे है फिर? तो आपको इन टर्म्स पे सोचना होगा। होमवर्क ये है कि मैं अगर ये डिसीजन लेती हूँ कि हम साथ नहीं हैं या मैं सिंगल रहूँगी या मुझे ऐसे ही रहना है, तो आपका होमवर्क है कि आप जो चाह रहे हो क्या आप उसके लिए पूर्णतया रेडी हो। मान सकती हूँ कि एक बार में रेडी नहीं होंगे, या जब हम रहने लग जाएंगे हम आए दिन चैलेंजेस फेस करेंगे। पर क्या आपने आपको उस तैयारी पे रखा है कि उन चैलेंजेस के बाद आप बिखरेंगे नहीं? क्योंकि तब आपके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और वेल विशर्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं होगा तो तुमने ये करना ही नहीं था या चल ही जाता। तो तब अपने आपको बहुत मजबूत बनाना होगा कि नहीं, हमें बिखरना भी नहीं है, टूटना भी नहीं है, और हमें चलना है। तो हमें इन चीज़ों के लिए होमवर्क करना है। मान लीजिए आप कोई ट्रैक पे गए हैं और रास्ते में ही आपका जूता फट गया। समहाउ अपने ट्रैक तो मैनेज कर लिया, आपने हो गई आपकी चीज़ें। तो उसी तरीके से लाइफ भी है कि मानो कोई आप चल रहे हैं और अचानक से आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है, तो उसमें आप एडजस्टमेंट्स और मैनेजमेंट करते हो। बट जब हम कोई डिसीजन लेते हैं जिसमें चेंजेस आएंगे, तो उसमें हम अपनी चॉइसेस और डिसीजंस को ऐसे प्लान कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने इन चीज़ों से समझा कि हमें प्रायोरिटीज़ और डिसीजंस कैसे लेने हैं। वर्क अपॉन योर फाइनेंसेस, वर्क अपॉन योर हेल्थ, मेंटल वेलबींग, वर्क अपॉन योर इमोशनल स्टेबिलिटी, आप कितना इमोशनली स्टेबल हो, और जो भी डिसीजन आप ले रहे हो आप उसको 6 महीने पहले जीना शुरू कर दो। इमोशनल डिपेंडेंसी कम कर दो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ख़त्म कर दो, अपने चीज़ों को खुद से मैनेज करो, ताकि आप जब वो डिसीजन लो तो आप देखो कि आप हाँ कर पा रहे हैं कि नहीं, या अगले 10 साल में आपका यही जीवन रहेगा तो आप मैनेज कर लोगे या नहीं। एक आपको ट्रेलर मिल जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो. Do like, share and subscribe.